सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 1,50,000 लिमिट के साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव होके मिला है। तो अगर आप भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे अभी आपको सेल आने वाला है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। एंड भाई देखो, सेल के टाइम ना बैंक खुद चाहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो, बिकॉज यहाँ पे जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल होगा उतना ही शॉपिंग करेंगे क्रेडिट कार्ड से, एंड इससे बैंक का ही फायदा है। एंड देखो, सबसे तगड़ा बेनिफिट क्या है ना, यहाँ पे अभी अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग फी भी है, वो भी आपको बिल्कुल माफ कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है बैंक यहाँ पे सामने से आपको क्रेडिट कार्ड देना चाह रहा है। भाई देखो, यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर बन चुका है 735 से भी ऊपर है ना, तो भाई यहाँ पे हाइयर चांसेज है कि अगर आप अभी कार्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। एंड देखो, आप में से बहुत सारे लोग इस कार्ड को ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड यहाँ पे किसी भी रीजन से डिक्लाइन हुआ होगा ना, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिसे फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपका कार्ड यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस ए टू जेड आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार इस कार्ड से रिलेटेड ना, यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए बेनिफिट्स में एंड इस कार्ड के क्या चार्जेस है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह पाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो ना, तो पहले यहाँ पे 5% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, बट अब उसे घटा के यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक तो मिलेगा, पर यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4,000 तक कैशबैक मिलेगा पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीना में आप 4,000 तक कैशबैक अर्न कर सकते हो इस कार्ड से। ठीक है। एंड देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि ये जो कैशबैक है डायरेक्टली यहाँ पे आपके कार्ड में आपको यहाँ पे कैशबैक दे दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी रिवार्ड पॉइंट या रिडीम्शन का झंझट नहीं है। बाकी देखो, यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो ना, तो पहले यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलता था, बट अब इसे बढ़ा के 7.5% का कैशबैक आपको मिलने वाला है इस कार्ड से। लेकिन यहाँ पे भी मैक्सिमम कैपिंग है कि एक क्वार्टर में आप मैक्सिमम 4,000 तक का कैशबैक अर्न कर सकते हो। ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पे जितने भी इसके पार्टनर ब्रांड है, जैसे कल्ट फिट, पीवीआर, स्विगी, यूबर, अगर इस पे यहाँ पे इस कार्ड से आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे 4% का कैशबैक मिलेगा और अनलिमिटेड मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको पहले 4 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे ये एयर लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी ऑफ कर दी गई है। लेकिन देखो, अभी भी ये कार्ड आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग ज्यादा करते हो। तो यहाँ पे भले ही इस कार्ड का डिवैल्यूएशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये कार्ड बहुत शानदार है अपनी जगह। ठीक है। देखो, यहाँ पे इस कार्ड की मैं चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एनुअल फी जो है यहाँ पे 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 590 रुपये आपको पे करना होगा एनुअल फी। लेकिन यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप 3.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपको एनुअल फी नहीं लगेगा। अब चलो मैं इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हो, यानी कि आपका पहले से एक्सिस बैंक में कोई लोन या क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट चल रहा होगा, तो उस केस में ना आपको यहाँ पे यस करना है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कस्टमर नहीं होंगे एक्सिस बैंक के, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है। अब देखो, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद यहाँ पे आप पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पिन कोड अपने डालोगे एरिया का, जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट एनुअल इनकम डालनी है। अब यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी नेट एनुअल इनकम ना आपको 3.5 लाख से एवब डालनी है। ठीक है। यहाँ पे उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड के हायर अप्रूवल के चांसेस हो जाती है। एंड जो लोग सैलरीड होंगे उनकी यहाँ पे एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम 3 लाख से एवब होनी चाहिए, तब भी यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का हायर अप्रूवल देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे आपको जो भी कार्ड लेना हो, जैसे मैं इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको टिक करना है आगे की तरफ एंड यहाँ पे स्वाइप करते करते आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जब कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कार्ड को। ठीक है। यहाँ पे आपको चार्जेस और बेनिफिट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को
डाल के यहाँ पे आपको ऑप्शन को टिक आउट करना है एंड फिर सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फुल नेम डालोगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना टाइटल सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आप टाइटल लगाते हो मिस्टर मिसेज, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड पूछ रहा है, यानी कि कार्ड में आप कौन सा नेम प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप मैनुअली कुछ भी डाल सकते हो, वरना सिंपली आप यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी माँ का फुल नेम इंटर करोगे, फिर अपने पिताजी का फुल नेम इंटर करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस बतानी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे सिंगल हो कि मैरिड हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है, तो इंटर रेसिडेंस एड्रेस पे क्लिक करोगे एंड देखो जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। तो एड्रेस फिल करके आपको सिंपली यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इंटर ऑफिस एड्रेस पे क्लिक करना है एंड देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करोगे, अगर आप बिजनेस करते होगे तो बिजनेस जहां पे आपका चला रहे हो वहां का कंप्लीट एड्रेस फिल करोगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। उसके बाद सिंपली यहाँ अपडेट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आप कार्ड है आप अपने रेसिडेंस एड्रेस पे लेना चाहते हो या ऑफिस एड्रेस पे, तो आप इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जहां पे आप कार्ड मंगाना चाहते हो, या फिर सिंपली आप रेसिडेंस वाला एड्रेस सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। तो देखो जो लोग जॉब करते होंगे वो यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस अगर आप करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं दोनों केस का बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स डालनी है दोनों केस में। देखो सैलरीड के केस में पहले आपको एम्प्लॉयर सेक्टर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो कंपनी है किस टाइप की कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो। तो जो भी आपकी कंपनी का सेक्टर टाइप होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड आपसे पूछेगा, तो सोर्स ऑफ फंड में सिंपली आपको यहाँ सैलरी सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बतानी है, मींस कि आपकी कंपनी किस टाइप की यहाँ पे काम करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस की कंपनी है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो कितने साल से आप काम कर रहे हो, 4 साल 5 साल, तो जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर एंटर करोगे। यहाँ पे आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस बतानी है कि यानी कि आपको यहाँ पे काम करते हुए कितने टाइम हो चुके हैं, 10 साल 15 साल, तो जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस ईयर होगा वो ईयर एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस ईमेल आईडी डालनी है। तो देखो अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी होगा तो यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको अपनी एक सेकेंड ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी डाल दोगे। जैसे ऑफिस ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा, वेरीफाई का और एक प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का। तो प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन को आपको टिक करना है एंड इतना डिटेल्स डाल के सिंपली सबमिट कर दोगे। अब चलो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के केस का बता दे रहा हूँ। तो देखो बिजनेस के केस में आपसे यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड पूछेगा, तो सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली बिजनेस इनकम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, तो देखो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आप यहाँ पे खुद बिजनेस के ओनर हो तो सिंपली आपको यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। अगर किसी के साथ यहाँ पे आप पार्टनरशिप में किए होगे तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, लेकिन खुद का होगा तो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन आप चूज करना। देखो उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी शॉप का नेम या बिजनेस का नेम होगा वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे कंपनी नेम में। उसके बाद यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप बताना है। तो ओनरशिप टाइप में अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो सिंपली सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में किए होगे बिजनेस तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करोगे, लेकिन बहुत सारे लोग खुद ही बिजनेस करते हैं तो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। तो देखो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस यहाँ पे किस टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे आप एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो जिस भी टाइप का यहाँ पे आपका बिजनेस होगा यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। अगर यहाँ पे मान लो अगर आपका रिटेल ट्रेड का बिजनेस होगा तो सिंपली यहाँ रिटेल ट्रेड वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो इतना डिटेल्स डालने के बाद लास्ट में आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके बिजनेस के कितने साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, 5 साल 10 साल, तो जितना भी ईयर होगा वो ईयर एंटर करोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब देखो 90 सेकंड के अंदर अंदर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे और यहाँ पे आपके मेल पे वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा। अब सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है कुछ डिटेल्स डाल के। यहाँ पे केवाईसी करवाने से पहले ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। उसके बाद एक्सिस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, सिंपली साइन करवाएगा,
फिर पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को। यहाँ पे जैसे केवाईसी आपकी डन हो जाती है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना रहेगा। एंड मान लो अगर आपको केवाईसी का लिंक नहीं आया, वीडियो केवाईसी का लिंक, आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। एक्सिस बैंक का एजेंट आपको कॉल करके आपके घर पे आके यहाँ पे केवाईसी करेगा एंड लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्ड अप्रूव होकर आपके घर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।